दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम क्रिटिसिज्म पे। बहुत आसान है किसी को भी क्रिटिसाइज करना, बुराइयां निकाल देना, किसी में भी कमियां निकाल देना, सबसे आसान काम है ये। किसी को अप्रिशिएट करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, उसे शाबाशी देना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रिटिसाइज करने में लोग कुछ सेकंड्स भी नहीं लगाते, फटाफट बोल देते हैं क्या पहन के आ गए हो तुम, बहुत खराब लग रहे हो। अरे कैसे किया ये काम, पूरा पढ़ेंगे नहीं लेकिन आपको फौरन से बोल देंगे कैसे किया, इसको दोबारा करके लाओ। कई बार तो पेरेंट्स बच्चों के साथ अपने एक अलग ही मूड्स में होते हैं, उनका पूरी बात सुने बिना उनको बोल देते हैं अरे क्यों दिमाग खा रहा है बेटा, जा यहां से। समटाइम्स सिचुएशंस होती ही है और समटाइम्स लोग हमें स्पेशली चुनकर टारगेट करते हैं कि इसको हम क्रिटिसाइज करके इसका मनोबल पूरा गिरा देंगे, इसको डिमोटिवेट कर देंगे, इसका मोरल डाउन कर देंगे और इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको क्या करना है? क्या क्रिटिसिज्म को हैंडल करना है या उसे इग्नोर करना है? नहीं, आपको क्रिटिसिज्म को हैंडल करना है, आपको उसके साथ डील करना है। क्योंकि अगर आप आज इग्नोर करेंगे वो कल आप पर आएगा, परसों आप तक आएगा, उसके नेक्स्ट डे वो आता रहेगा, जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं, जब तक आप उसको डील नहीं करेंगे, जब तक आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हैंडल नहीं करेंगे। सो करना क्या है? बहुत इजी स्टेप्स हैं, मैं बताने जा रही हूँ, उनको फॉलो कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिए ताकि ये पॉइंट्स आपके काम आए और आप बहुत क्विकली और बहुत स्मार्टली क्रिटिसिज्म से डील कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्फिडेंस। कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप फीडबैक ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं ठीक है, इट्स ओके, आई विल रीवर्क ऑन इट, आई विल सी वेयर इज द मिस्टेक, और आइदर यू टेल मी, आप मुझे बता दीजिए कहां पे गलती हुई है, मैं करेक्शन कर दूंगा एंड आई विल प्रेजेंट माय वर्क अगेन। इस तरह से आप उनके क्रिटिसिज्म को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप फीडबैक लेने के लिए रेडी हैं और आप उस पर काम करने के लिए डबल रेडी हैं। सो वंस व्हेन दे विल सी द ज़ील, वो खुद ही आपको क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे, क्योंकि कितनी बार आपका काम रिजेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स दे विल लुक इनटू योर आईज कि आप कितनी ज़ील के साथ उस काम को कर रहे हैं। एक ना एक दिन हार उनको माननी पड़ेगी और जीत आपकी होगी। सो आए हुए क्रिटिसिज्म और फीडबैक को जेन्युइनली एक्सेप्ट कीजिए, आप उसके अंदर देखिए कि कहां पर कमी है, अगर कमी सच में है तो दूर कर लीजिए, आप ऑलरेडी पॉजिटिव लाइन पे हैं। लेकिन अगर कमी नहीं है तो आप उसके लिए क्लैरिफिकेशन देने से मत घबराइए, उसे प्रेजेंट कीजिए कि ये गलत नहीं था। क्लैरिफिकेशन घर के कामों में, बाहर के कामों में, कहीं आने जाने में, ऑफिस में, स्कूल में, सब जगह दी जा सकती है। मैम ने बोला, आपको डांट दिया, एक क्लास का एग्जाम्पल मैं नॉर्मली ले रही हूँ, एक बच्चे को डांट दिया कि तुम बात कर रहे हो, बच्चे ने कहा मैं तो बात ही नहीं कर रहा था मैम। मैम ने कहा नहीं तुम ही बात कर रहे थे। तो आप बता सकते हैं मैम वो बात कर रहा था, मैं बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो मेरे नजदीक बैठा है तो आवाज आप तक आई है। अगर ऐसा है तो टीचर विल अंडरस्टैंड एंड सिचुएशन विल बी नॉर्मल। सो इस तरह से अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिए। इस क्रिटिसिज्म को, जो गलत इल्जाम है, जो आपके ऊपर एक्यूजेशंस हैं, चाहे वो कोई से भी, अगर वो सही नहीं है तो उनको आप बड़े स्मार्टली, पोलाइटली हैंडल कीजिए, उसके साथ डील कीजिए ताकि वो दोबारा आप तक ना आए। हमेशा रिस्पॉन्ड करना सीखिए, रिएक्ट नहीं। किसी ने हमें गुस्से में डांटा, पता चला हमने भी गुस्से में उसको जवाब दिया, तो बातें तो बढ़ती रहेंगी ना, मैटर सॉल्व नहीं होगा। अगर आप कहेंगे नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, आप भी सही हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत है, लेकिन आप मेरा पर्सपेक्टिव एक बार सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं या मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि वेदर आई वाज रॉन्ग और आई वाज करेक्ट। जब आप इस तरह से उन्हें स्टेटमेंट देंगे और रिस्पॉन्ड देंगे, आंसर करेंगे क्वेश्चंस का, तो उनका जो एग्रेशन है वो स्लोली स्लोली डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगा और आपके लिए उनकी पॉजिटिव थिंकिंग स्टैब्लिश हो जाएगी। 100% ऐसा हो जाएगा ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि हर माइंडसेट अलग होता है, बट जो लोग आपको टारगेट कर रहे हैं उनका माइंडसेट तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे इजीली। पर जो लोग जेन्युइनली आपके साथ फीडबैक शेयर कर रहे हैं या बाय चांस उन्हें एग्रेसिव फील कर रहे हैं आपके लिए या आपके काम के लिए, उनको शांत करने के लिए आप एक पॉजिटिव लेवल पे आकर रिस्पॉन्ड कीजिए और नेगेटिविटी को दूर करने में हेल्प कीजिए। अपनी प्लानिंग के साथ अगर आप प्लानिंग को फॉलो करेंगे, प्रॉपर परफेक्ट प्लानिंग या टाइम टेबल आपने सेट किया है, टाइम मैनेजमेंट भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप काम भी प्रॉपर कर रहे हैं, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों का, जो भी लोग आपके साथ क्रिटिसिज्म में इन्वॉल्व है, उनका टेम्पर डाउन होगा, वो आपके साथ ज्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, उनको दिखाई देंगे कि आपकी ये क्वालिटीज हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान इट नाइसली। उसके बाद कोई कमी रह जाती है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। रिजल्टिंग इंप्रूवमेंट जो है वो आपके करियर को भी ग्रोथ देगा और मोर ओवर आपको पॉजिटिव माइंडसेट सेट करने में भी हेल्प करेगा। हर कोई गलत नहीं होता, हर कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन कभी कभी क्रिटिसिज्म सिर्फ टारगेटिंग होता है और कभी कभी क्रिटिसिज्म पॉजिटिव फीडबैक भी शेयर करता है। नेगेटिव फीडबैक आपका पॉजिटिव क्वालिटीज लेकर आता है, तो ये आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या क्रिटिसिज्म है वो जो जेन्युइन है, और वो कौन सा क्रिटिसिज्म या किसका क्रिटिसिज्म है जो जेन्युइन ना होकर केवल जेलसी से इंप्रेस्ड है या फिर
उसकी सोर्स जेलिसी है। तो ये आपको चेक करना है एंड देन आगे बढ़िए और तब उस पर्सन को सुनिए, वरना मत सुनिए। जब भी कोई आपको पॉजिटिव और करेक्ट फीडबैक दे, उसको फौरन एक्सेप्ट कीजिए। उस पे आपको ये एग्री होना जरूरी है कि हाँ, ये गलती आपसे हुई और अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। आप अभी इस गलती को सुधारेंगे या आप अभी के अभी उस पर काम करना शुरू करेंगे, या फ्यूचर में आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बनाएंगे अपने कि आप कभी उस पर गलत ना हो। सो वंस व्हेन द पीपल विल सी कि आप पॉजिटिव हैं, अपनी गलती मान रहे हैं, उस पर ऑलरेडी काम करने के लिए तैयार हैं, सो दे विल गिव यू चांसेस एज वेल। सो क्रिटिसिज्म खत्म हो जाएगा और जेन्युइन फीडबैक आएगा। फीडबैक तो हमेशा अच्छा होता है कि आपको ग्रोथ के लिए वो आगे बढ़ाता है, वो आपको आगे लेकर जाता है। सो वेलकम द पॉजिटिव फीडबैक एंड इग्नोर द क्रिटिसिज्म। अकॉर्डिंग टू द फीडबैक अपनी लर्निंग्स को एनहांस करते रहिए, नए नए स्किल्स लर्न करते रहिए, अपने इंटरेस्ट में भी आप अमेंडमेंट्स करते रहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है जो आपने 10 साल पहले सीखा था वो आज भी उसी तरीके से काम कर रहा है। शायद उसका बहुत बहुत एडवांस्ड वर्जन आ चुका है, लोग बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, तो आपका वर्जन उनको बहुत ज्यादा ओल्ड लगेगा, बहुत ज्यादा बैकवर्ड लगेगा, जिसकी वजह से आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रखना है, अपने लर्निंग्स को अपडेट रखना है, स्किल्ड बनना है। आई होप दीज आर द पॉइंट्स विच आर हेल्पफुल टू यू इन हैंडलिंग द क्रिटिसिज्म। माइंड इट, ध्यान रखिए, इग्नोर नहीं करना है, क्रिटिसिज्म को डील करना है। आप उसे चाहे अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ करें, पोलाइटली करें। फीडबैक को आप इग्नोर किसे कर सकते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते हैं, उनके लिए आपको ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद लाइन से हट जाएंगे। सो हैंडल द क्रिटिसिज्म एंड स्टे हैप्पी एंड मोटिवेटेड। टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.